सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सऊदी अरब ने 73 साल बाद में शराब पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री थी जिसकी मिसाल तमाम देशों में दी जाती थी कि पूरी तरह से उस कंट्री में जो है अल्कोहल बैन है, यानी वहां पर शराब नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब ने जो है वो 73 साल बाद में बैन को हटा दिया, वो भी शराब पर से। लेकिन अब आप देखिए कि पूरे देश की अगर हम बात करें, वहां पर तो शराब नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में इसके लिए लाइसेंस जो हैं वो बांट दिए गए हैं और अब वहां पर शराब मिलेगी। लेकिन जब आप इस कंट्री का नाम सुनते थे ना, तब आपको लगता था कि इस कंट्री के रूल जो है वो बहुत सख्त हैं। जिस तरह से इस्लाम की बात करते हैं वहां पर शराब पीने की मनाहियत है, उसी तरह से इस कंट्री में भी थी। लेकिन आप जानते हैं ना कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर बदलाव आते हैं और लाइफ, जिस तरह से हम कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, उसी तरह से वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। लेकिन अब सऊदी के प्रिंस की बात करते हैं, उन्होंने भी अपने देश में जो है 73 साल के बाद में एक रूल को हटा दिया। वो बैन क्या था कि उनके देश में शराब नहीं बिकेगी। लेकिन अब पूरे देश में तो शराब नहीं बिक रही है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है पहले से ही ऑलरेडी लाइसेंस 600 के आसपास जो है वो बांट दिए गए हैं। और ये जो 600 लाइसेंस है, यहां पर शराब मिलेगी, जिसमें कुछ होटल्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं। लेकिन यहां पर सबको शराब पीने को नहीं मिलेगी। यानी जो वहां के लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जिस तरह से आप देखिए कि सऊदी की अगर हम बात करते हैं, मक्का और मदीना में जो है वो नॉन मुस्लिम्स को एंट्री नहीं मिलती। लेकिन आपने बीते कुछ दिनों में ये भी देखा कि कुछ ऐसे मिनिस्टर गए, जिसमें मैं स्मृति ईरानी का नाम ले लूं तो वो भी गई, लेकिन कुछ हिस्सों में उन्होंने विजिट किया। लेकिन जहां पर हम पर्टिकुलर स्पेस की बात करते हैं, मक्का और मदीना की, वहां पर ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि मक्का और मदीना ऐसी पाक जगहें हैं, वो ऐसी जगहें हैं जहां पर जाने का सपना, जब तक मुस्लिम के अंदर एक सांस है, जब तक उसके अंदर जान है, हर कोई देखता है। लेकिन अब 73 साल के बाद में जो बैन था उसे अपलिफ्ट कर दिया गया है। और अपलिफ्ट करने के साथ साथ अब बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि 2026 में यहां पर शराब मिलेगी। यानी ये 25 चल रहा है, अगले साल यहां पर शराब मिलेगी और अगले साल शराब मिलेगी। और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है? क्या चीज थी जो पहले नहीं हो रही थी, अब होगी। हर किसी देश को ऐसा लगता है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होनी चाहिए, यानी उसके देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो बिल्कुल अब सऊदी अरब में भी जो है वो शराब के इस फैसले को बढ़ावा मिला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एक टूरिस्ट हब है। आहिस्ता आहिस्ता अब टूरिस्टों ने जाना शुरू किया है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मक्का और मदीना एक ऐसे है जहां पर नॉन मुस्लिम एंट्री नहीं कर सकते, बाकी पार्ट्स में जो है वो जा सकते हैं। और इसी के साथ साल 2030 की बात करते हैं, वहां पर एक्सपो होने वाला है। साल 2000 अगर मैं बात करूं 2034 की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें वहां पर की हैं। इसके साथ वहां पर देखिए, आप जब शराब मिलेगी वहां पर और ज्यादा टूरिस्ट होंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही कह दिया, वापस मेरी खबर का ये मतलब ना निकालें कि मैंने कह दिया पूरे देश में मिलेगी। पूरे देश में नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ जगहों पर मिलेगी जहां पर 600 लाइसेंस भी जो है वो बांट दिए गए हैं। और जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आलीशान होटल है, रेस्टोरेंट है, जहां पर ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और कोई पर्टिकुलर डिजाइन की गई जगह है वहां पर। और सऊदी अरेबिया ने ये जो बैन जो है इसे अपलिफ्ट कर दिया गया है और कुछ हिस्सों में मिलेगी, करीब 600 जगहों पर जो है वो जरूर ही मिलने वाली है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को शराब यहां से अपने रूम्स पर ले जाने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सी कंट्रीज है, वहां पर कल्चर है, आप आइए, आप शराब खरीदिए, आप अपने रूम पर जाकर पीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप शराब को पी सकते हैं, लेकिन आपको शराब जो है वो रेस्टोरेंट होटल में ही मिलेगी। आपको खुद शराब को सिर्फ पीना है, आपको शराब के जाम को खुद नहीं बनाना। कुछ इस तरह के रूल्स जो हैं वो यहां पर बनाए गए हैं, और जिसमें यह कहा गया है कि जो नियमों का ध्यान नहीं रखेगा, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसे अल्कोहल भी सर्व नहीं की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। और बियर, वाइन और साइडर जो हैं वही मिलेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल की अगर बात करते हैं, वो आप घर पर नहीं लेकर जा सकते, दुकानों पर नहीं ले जा सकते, वो आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस रेस्टोरेंट पर मिलेगी। अब आप ये मत सोचे कि आप यहां से खरीदेंगे, घर पर जाकर पिएंगे, होटल के कमरे में पिएंगे, दुकान पर पिएंगे, ऐसा नहीं होगा।
बियर वाइन आपको मिलेंगी, बहुत चुनिंदा शराबें जो है उन्होंने वो वहां पर रखी है, जिस तरह से अलग अलग नाम होते हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन साल 2026 में सऊदी अरब में, जहां जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर शराब मिलने वाली है 600 जगहों में, जिसका लाइसेंस बट गया है और 2026 में ये शुरू हो जाएगा। 73 साल बाद ये डिसीजन जो है वो लिया गया।